एक एस्ट्रल मास्टर, और उसके बाद है यूनिवर्सल एनर्जी हम क्यों नहीं प्राप्त कर पाते, व्हाई नॉट गेटिंग यूनिवर्सल एनर्जी। और इसे बताने के लिए हमें आ रही हैं लीना बजाज जी। लीना जी, आपका आत्म जागृति के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। फ्रेंड्स, अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो बता सकते हैं। एक्चुअली में थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया है, तो इस कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ लीना जी को मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। यस, स्वागत है मैम आपका। नमस्ते, सबको प्रणाम। मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए आज 17 और 18वां कॉन्सेप्ट है सेत का लास्ट 2, उसको समझाने देने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। धन्यवाद सबको। अभी जैसे 17वां और 18वां, पहले तो हम लेंगे व्हाई नॉट गेटिंग यूनिवर्सल एनर्जीज, एबल टू गेट एक्चुअली। तो इसका माना सार यही है कि हमें क्यों ब्रह्मांड की ऊर्जा प्राप्त नहीं हो रही है। असल में देखो तो ब्रह्मांड सबको इक्वली देता है, बट हम लोग अपने आप को थॉट लेवल पे रोक देते हैं विथ ईगो एंड इग्नोरेंस, और कि हमें ऊर्जा नहीं मिल रही है। बट असल में देखा जाए तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हर एक जीव पे पड़ रही है, पास ऑन हो रही है ऊर्जा। हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते, हमारी ही गलती है, या समझ नहीं पाते, या इग्नोर करते हैं, इग्नोरेंस, ईगो की वजह से, या नॉट इंटरेस्टेड, जो भी आप कारण समझो अपने लिए। तो ये हम क्यों करते हैं और ऐसे क्यों समझते हैं? पहले तो कि मुझे ऊर्जा नहीं मिल रही है, ब्रह्मांड तो दे रहा है, हम ग्रहण क्यों नहीं कर पाते? यहाँ क्या दिक्कत हो रही है जो हम ग्रहण नहीं कर पाते? ये हमारी सोच है कि मुझे ऊर्जा नहीं मिल रही है। हकीकत में जब अपने को ये ज्ञान मिल गया कि ब्रह्मांड तो सबको समान ऊर्जा देता है,
और ज्ञान भी सम्मान देता अपने अपने सोल प्लान के हिसाब से। तो हम क्यों करते हैं ये तो समझ में आ गया, ईगो एंड इग्नोरेंस या जो भी बोलो, बट हम इसे कैसे रोकते हैं, कैसे रोकते हैं, ये हम अपनी थॉट लेवल पे रोक देते हैं। थॉट, संकल्प, जो अपने थॉट रख के दिमाग में मुझे ऊर्जा नहीं मिल रही, मुझे ऊर्जा नहीं मिल रही, मुझे ऊर्जा, आप 10 बार 50 बार 100 बार बोलोगे तो वही मैनिफेस्ट होने लगेगा। पर तो भी ब्रह्मांड देता जा रहा है। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रह्मांड तो दे रहा जा रहा है, पर हमारे मन और दिमाग दिल में क्या है कि नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। तो मिल तो रही है, ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा मिल रही है, हमारे बॉडी में इनपुट हो रही, हम ग्रहण नहीं कर पाते क्योंकि हमने अपने थॉट लेवल पे ही उस ऊर्जा को ग्रहण नहीं किया। ऊर्जा तो अंदर गई, क्लेंसिंग भी हुई, सब साफ भी हुआ, बट समझ नहीं पाए, समझ नहीं पाए क्योंकि समझना चाहते नहीं थे, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉयमेंट के लिए इतने व्यस्त थे कि अपने आप से बात करके अपने आप को हील करना समझ नहीं पाते। और समझ तो छोड़ो, न समझ पाते हैं न समझाना चाहते हैं, क्योंकि जब पहले अपने समझेंगे तो ही फिर बाद में समझा सकेंगे दूसरों को। इतना तो निश्चित है कि ब्रह्मांड हमको सबको एक समान ऊर्जा देता जाता है। ये हमारी सोच है और किसी अलग की नहीं, ये हमारी ही सोच है कि ऊर्जा नहीं मिल रही है। ऊर्जा तो मिल रही है, हील भी हो रहे हैं, बट यहाँ से अंदर गई, कहीं और से निकल गई, क्योंकि वो थॉट लेवल पे हमने वो थॉट रख दिया कि नहीं मिल रही। तो वही तो होगा, ब्रह्मांड को और कुछ नहीं आता। तथास्तु, आप सही बोलो, खराब गलत बोलो, अपने लिए बोलो या दूसरों के लिए, दूसरों के लिए तो बोलना ही नहीं, पर अपने लिए भी वो कितना हानिकारक है। हम लोग को इतना भी ज्ञान नहीं है कि हम अपने आप को हानि पहुंचा रहे हैं। वो समझ, वो बुद्धि नहीं है, वो समझ और वो बुद्धि भी नहीं है कि हमने ये वाणी से, दृष्टि से, विचारों से हमने खुद को खुद रोक लिया है, खुद को खुद रोक लिया है। जैसे इसका एक उदाहरण बताऊंगी। एक पानी है, सॉरी मटका है, उसमें आप पानी डाल रहे हो, हल्का सा छेद है, हल्का सा छेद है, पानी तो आप डाल रहे हो, पानी बह जा रहा, तो वैसे ऊर्जा बहती जाती है, ट्रांसफर, ट्रांसमिट किसी भी रूप में कहीं से भी किसी को भी टच कर सकती है, हियर एंड देयर मूव कर सकती है। वो ऊर्जा का प्रभाव है, उसका लेवल है। तो ये गलती हम क्यों करते हैं और करने के बाद पछताते हैं। अगर वो समझदार हो बंदा तो पछताता है, उसको थॉट लेवल पे फिर करेक्शन कर देता है। ध्यानी होगा, समझदार होगा, थॉट लेवल पे वो समझदार के हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट करके समझदारी से थॉट लेवल को क्लियर करेगा कि गलती ये मैं नहीं की। पहले तो वो समझेगा, सुधरेगा, क्लियर करेगा, और ये सब करने के बाद ही फिर उसके अंदर जो ऊर्जा अंदर ग्रहण गई हुई, वो उसके बॉडी में हीलिंग होगी। बॉडी में अंदर हर एक सेल, टिश्यू, नाड़ी जैसे है में हीलिंग होगी, तभी ही उसको वो परिवर्तन अंदर समझ में आएगा कि पहले क्यों नहीं हम ग्रहण कर पाते थे और अभी कैसे ग्रहण कर पाते हैं। है तो वही ऊर्जा, ऊर्जा तो आ रही है, पर वो जो थॉट लेवल पे अपने उस छेद को, अपने उस वाइब्रेशन को कन्वर्ट कर दिया, तो वो ऊर्जा बाहर बहना बंद हो गई। अपने उसी थॉट को, संकल्प को, विचार को ठीक से सेट करके समझ के साथ उसको चेंज किया तो ऑटोमेटिक ठीक हो गया।
जब ये ऑटोमेटिक ठीक हो गया, तभी ही वो इंसान अपने अंदर जब परिवर्तन पाता है, समझता है, तो उसके पहले तो बीमारियां जो फिजिकल बॉडी में दुख दर्द है वो क्लियर होती है। विचार, वाणी, सब में धीरे 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 परिवर्तन आता जाता है। कैरेक्टर एंड फिर कम्स पर्सनालिटी, सब में चेंज आएगा तो उसको पहले दिखेगा, क्योंकि उसी ने करेक्शन की, उसी ने बिगाड़ा था, और अभी वो समझ के हिसाब से ध्यान करते करते जब उसको वो समझ आई, तभी उसने वहाँ करेक्शन किया। अपने थॉट लेवल से इतना किया जा सकता है कि कम से कम अपने अंदर परिवर्तन ऊर्जा के लेवल पे समझ के साथ अपने लिए अच्छी तरह कर सकते हैं। ये गलती जब हम करते हैं और समझते हैं अपने अंदर परिवर्तन आया नहीं आया, तो जब परिवर्तन ऊर्जा तो जा रही है। 7 से थी आप? 7 से कहाँ है? 7 से कोई कोचिंग नहीं। 6 से होती है। जब ऊर्जा तो जा रही है, सब हो रहा, तो शरीर में हीलिंग क्यों नहीं हो रही? शरीर में इसीलिए हीलिंग नहीं हो रही क्योंकि हमने थॉट पावर गलत से रखा था। शरीर में हीलिंग इसीलिए नहीं हो रही थी कि हमने थॉट पावर जो अपने लिए रखा था वो भी गलत रखा था। जब वहाँ करेक्शन हुई तो ऑटोमेटिक शरीर का, फिजिकल बॉडी का जो जहाँ हीलिंग की जरूरत थी वो हील होता गया बंदा। और जब वो हील होता गया, वो समझता गया कि दिस इज द करेक्शन विच आई हैड टू डू, ये गलती मैंने ही की, और उसके फिजिकल बॉडी पे वो रिजल्ट दिखाएगा कि उसने अपने आप को हील किया। इसीलिए पॉजिटिविटी इन एवरी एंगल, 360 डिग्री एंगल पे हमें रखना है। उठते बैठते गाते सोते नाचते जो भी काम करो, वी हैव टू बी पॉजिटिव इन एवरी एंगल, नॉट ओनली विथ वर्ड्स बट एक्शन, डीड्स, थॉट्स, हर तरह से, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। न कि खाली अपने लिए। इंसान क्या करता है, खाली अपना सोचता है, मैं अपना सोचूंगा, मैं करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है। जब आगे बढ़ने का प्रयास करता है, वो समझता है मैं आगे बढ़ तो रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं वो अटक है, क्योंकि जो लफ्ज, जो वाक्य हमने किसी और के लिए डाले, वो हमारे ऊपर ही रिफ्लेक्ट होके कहीं ना कहीं डेली लाइफ में हमको खुद को खुद डिस्टर्ब करते हैं। और तब जब ये बार 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 गलतियां होती है, अपने समझने का प्रयास करते हैं, फिर अपने थॉट लेवल पे वो अपने हम खुद चेंज करते हैं, क्योंकि तब वहाँ हमें अंडरस्टैंडिंग आती है। अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती है? बुद्धि से। जिसको दिखता नहीं उसकी बुद्धि से। फिजिकल बॉडी जब माइंड एंड बुद्धि से स्पिरिचुअल ट्रूथ का ज्ञान दिया था, तब समझाया था विजिबल इनविजिबल। फिजिकलिटी इज विद ओनली अपने बुद्धि से कनेक्ट होके क्लियर कर सकते हैं, बट इनविजिबल ओनली बाय सीइंग, दैट विल बिकम अगेन साइंटिफिक। सबको तो दिखता नहीं, वर्क करना चाहते नहीं, ध्यान तो करते हैं, बट वर्क करके अपनी आत्मा से कनेक्ट होके अपने आप को समझदारी के साथ क्लियर करना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जैसे करेंगे हम समझदारी से अपने कार्मिक अकाउंट, प्रेजेंट के हो या पास्ट के हो, किसी के साथ भी हो, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, स्पाउस, बच्चे, जो भी हो, जो भी रिश्ता हो, भले विद एन एनिमल, वो भी क्लियर होता जाएगा। जब ये समझ आएगी तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द एनर्जी फ्लोइंग एंड अलाउिंग इट टू फ्लो। हमारे अंदर हम थॉट लेवल पे ऊर्जा को रोक देते हैं। कैसे?
बस मैं इतना ध्यान किया, बस है मेरे को ऊर्जा। अननोइंगली अपने ये लफ्ज भी नहीं बोलने चाहिए, ना कोई सोच रखनी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा इतनी है और आती रहती है, ब्रह्मांड तो देता रहता है, पर क्यों अपने रोकते हैं ये भी मालूम है। इमोशंस में, ईगो में, ग्रज में, फीलिंग्स में, अटैचमेंट में, ये तो जरूरी नहीं। हम लोग अकेले आए हैं, अकेले जाना है, बट बैलेंस करके कार्मिक अकाउंट क्लियर करके जाना है। तो बैलेंस करना और कार्मिक अकाउंट को अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लियर करना ओनली ध्यान और ज्ञान से ही मिलेगा। तो ये थॉट भी हमें दिलो दिमाग में नहीं आने चाहिए कि मैं ऊर्जा को पास न होने दूं। अगर आप थॉट लेवल पे भी रोकोगे, ऊर्जा तो जाएगी, ऊर्जा तो 100% जाएगी, बट अंदर सफाई नहीं होगी। Only you will be a tool कि it is entering and getting distracted from some of the part of the body by पसीना या वॉशरूम या जो भी जिस तरह से जिसको जहां से निकलनी है वो निकल जाएगी, बट ऊर्जा तो जाएगी। तो वो बंदा क्या करता है, हील तो हुआ नहीं तो फिर वही बीमारी में अटका पड़ा, इमोशंस में अटका पड़ा, अटैचमेंट में अटका पड़ा। उसकी आगे उन्नति स्पिरिचुअल ग्रोथ में नहीं हो पाएगी। जो ट्रुथ है, स्पिरिचुअल रियलिटी बोलो, ट्रुथ बोलो, ग्रोथ बोलो, उसमें नहीं हो पाएगी। तो हम समझते हैं हमारे अंदर तो ऊर्जा, लोग बोलते हैं ध्यान करो तो ऊर्जा तो जाती है, और हमारे में नहीं जाती क्योंकि उसके दिमाग में वही फीडेड है, नहीं जाती क्योंकि वो देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, कनेक्ट नहीं कर पाता। जब कनेक्ट बंदा नहीं कर पाएगा तो कैसे देखेगा? उसको विश्वास और अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस चाहिए, और वो विश्वास, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस हम लोग फिजिकली खाली बोल सकते हैं, बट दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज टू वर्क टू अंडरस्टैंड, हील, ग्रो एंड आगे बढ़ने के लिए। एक तो ये, दूसरी बात कि ऐसे बीमार हो जाते हैं फिर वो रिजल्ट तो दिखाएगा ही दिखाएगा। फिजिकल बॉडी में डॉक्टर के पास जाना, पर्चियों का दवाइयाँ लेना या XYZ, तो ब्रह्मांड तो हमारे साथ इंसाफ ही करता है, गाइडेंस देता है, मास्टर्स के जरिए ऊर्जा देता है, उसका काम है। और हम लोग क्यों ऐसे नकारते हैं वो भी हमें पता है। तो ये सब पता होने के बाद क्या हमें ये सब करना ज़रूरी है? विच इज़ नोइंगली हम लोग करते हैं, अनजाने में कभी कभी हो जाए तो वो दूसरी बात, बट जानबूझ के वो थॉट रख के अटैचमेंट टू द मटेरियल वर्ल्ड, बच्चे, पति, ये वो रिलेशन जो भी हो, भले वस्तु हो या इंसान के रूप के साथ अटैच हो जाते हैं, तो अपने कैसे डिटैच होंगे? ऊर्जा हमें मिलती है तो हमारा काम है क्लेंसिंग को, वाइब्रेशन को, अपने को एक्सेप्ट करना है, ऊर्जा को एक्सेप्ट करना है, क्लेंसिंग होने देना है, तभी ही हम हील हो पाएंगे। वरना अपने बोलेंगे कि ऊर्जा नहीं आई, नहीं मिल रही, क्या प्रूफ है? प्रूफ दिखाया नहीं जाता। प्रूफ के लिए अपने आप को खुद परिश्रम करके, समझ के साथ वर्कआउट करके, अपने आप को हील करके ग्रो होना ही समझदारी है। ये थॉट पावर पे अपने को कैसे अपने कर देते हैं गलती, हमें ये भी पता चल गया। जैसे अभी हम लोग ध्यान करते हैं, तो ध्यान तो करते अच्छे हैं, और अगर भले ध्यान करो या ना करो वो दूसरी बात, अगर हम पूरे घर को या कहीं बिल्डिंग में, कहीं ऑफिस में अपने आप को पूरी तरह से खिड़कियों से, सब दरवाज़ों से अपने आप को अंदर बंद कर देंगे, क्या हम फ्रेश एयर ले पाएंगे? क्या फ्रेश एयर ऑफ द नेचर हम ले पाएंगे? No. नहीं ले पाएंगे, बट तभी भी हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा को कहीं भी, कहीं से भी, इट कैन कम एंड गो, इट कैन चेंज इट्स शेप एंड साइज, कलर, XYZ कैन डू, बट हम लोग क्या समझते हैं कि बंद कर दिया, सफोकेशन हो जाती है। तो इसी तरह
हम अपने थॉट लेवल को जब चेंज करेंगे कि नहीं, विथ अंडरस्टैंडिंग, फेथ एंड एक्सेप्टेंस, तो हम क्लैरिटी के साथ अपने आप को हील करेंगे। और जब हील करेंगे अपनी ही स्थिति और आगे बढ़ती बढ़ती हम समझदारी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। सफोकेशन हो गई, दम घुटने लगेगा, सफोकेशन हो गई, दम घुटने लगेगा, क्योंकि वी आर इन द फिजिकल बॉडी, वी आर इन द फिजिकल बॉडी। बाहर नेचर की हवा हमें ज़रूरी है, जो पंच तत्वों से पार्ट है, एयर, जैसे अर्थ, वाटर, एयर, स्पेस, सब मालूम है, ये भी ज़रूरी है हमारे फिजिकल बॉडी। आप आधा दिन, एक दिन, 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा रख पाओगे अपने आप को? क्या कम से कम 8 दिन रख पाओगे? नहीं। जो पुराने संत महात्मा योगी ऋषि जाते थे, घर गृहस्थी छोड़ के ध्यान करने के लिए जाते थे, क्या वो अपने आप को बंद कर देते अपने अंदर? ना, वो हिमालय पे जरूर जाते थे, खुली हवा में शांति से बैठ के ध्यान करते थे, ध्यान करते थे, बट गुफा में अपने आप को बंद नहीं कर देते थे, साइलेंस के लिए जाते थे कि घर गृहस्थी से दूर हटके मैं अपनी उन्नत आध्यात्मिक यात्रा करूं, क्योंकि घर में फिजिकल बॉडी में रहते हुए अपने कमिटमेंट्स में, इमोशंस पे अपना बंदा पड़ जाता है, तो इसीलिए वो लोग जाते थे। बाकी तो ऐसे तो नहीं। अत्री सर ने क्या समझाया? बीइंग इन द फिजिकल बॉडी, बीइंग इन द मटेरियल वर्ल्ड, बैलेंस बोथ द जर्नीज, दोनों जर्नी को हमने इक्वल समान के साथ बैलेंस करना। बंद दरवाजे में भी, बंद रूम में भी आपको ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी और हील भी होगे। बट जब ध्यान करके अंडरस्टैंडिंग के साथ उस ऊर्जा को अपने बौद्धिक शरीर में बहने दोगे, क्लेंसिंग की अनुमति दोगे, वरना आएगी, निकल जाएगी, आएगी बाहर कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में आपके भौतिक शरीर में से निकल जाएगी। तो ये क्या हमें ज़रूरी है? ये ज़रूरी नहीं, ये गलत है। ये समझदार बंदा नहीं करेगा। जो ना समझ हो या ईगो में हो और ये सब करना चाहता हो पागलपन की तरह, वो करेगा। इट इज नॉट करेक्ट टू क्लोज अवर सेल्व्स एंड डू। हाँ, ध्यानी हो, मैनेज कर सकते हो, रूम में बैठ के करो, नो प्रॉब्लम, बट अलाउ द एनर्जी टू फ्लो। अपने थॉट लेवल पे भी उसे नहीं रोकना है। हमें ही हील होना है ना, हमें ही अपनी प्यूरिटी और आध्यात्मिक उन्नति चाहिए ना, तो हम क्यों उस थॉट लेवल के सपोर्ट के साथ अपने एनर्जी को फ्लो नहीं होने देते? क्योंकि अपना थॉट पावर जो है, हमने संकल्प गलत रखा है, तो हील भी बंदा नहीं होगा, हील नहीं होगा, वही रिजल्ट। हमें सोते समय ऊर्जा मिलती है कि नहीं मिलती है? सोते समय हमें ऊर्जा मिलती है कि नहीं मिलती है? यस, मिलती है। हिसाब जो भी होगा, बट जब ध्यान करते हैं उससे ज़्यादा मिलती है। हम 6-8 घंटा रात को सोते हैं, बट सुबह को उठ के थोड़ा काम करके ओवरऑल वी आर ह्यूमंस, हम थक जाते हैं। इज इट ट्रू? थक जाते हैं, Yes. थक जाते हैं बिकॉज वी आर इन द फिजिकल बॉडी। बट जब फिजिकल बॉडी में होने के बावजूद हम सोने के बाद भी थक जाते हैं, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम बौद्धिक शरीर को आराम देना चाहते हैं। एक तो हमारी वो हैबिट हो गई है, और आराम के माध्यम से अपने बॉडी को रिलैक्स भी करना चाहते हैं। सच्चाई यही है। बट जब अपने उसी वक्त में, ठीक है 6 घंटा मत सो, 4 घंटा सो, वो 2 घंटा भी हमने उस टाइम पे ध्यान किया, क्योंकि पूरा माहौल, वातावरण, ब्रह्मांड
एकदम नेचर सब शांत होता है, तो उसमें एनर्जी का फ्लो ज़्यादा होता है। एनर्जी का जब फ्लो ज़्यादा होता है, हमारे अंदर भी ग्रहण हो, इनपुट ज़्यादा होता है, स्पेशली ऑन पौर्णमी डेज, बिफोर एंड आफ्टर ज़्यादा होता है। होता तो अमावस्या के दिन भी है, बट पौर्णमी के लिए ज़्यादा होता है। और पौर्णमी की जो ऊर्जा होती है, इट इज़ फॉर आवर ओन सेल्स। तो हम ध्यान करते हैं, हम अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं, बट जो बंदे नहीं करते वो आगे नहीं बढ़ पाते। और ये अगर हम लोगों ने रोज़ दिनचर्या में चालू कर दिया, रोज़ नहीं कर सको तो कम से कम जितना कर पाओ वो अपना लुकआउट है। रोज़ करो तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट जब रोज़ करने के बाद वन डे यू विल नॉट फील स्लीपी, तो हम बोलेंगे क्यों स्लीप ना करें, को तो आराम चाहिए। जो बहुत सारे बड़े ऋषि मुनि संत होते हैं, वो शरीर को खाली रिलैक्स करते हैं विथ अवेयरनेस, बट उनको नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि दे हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन अवर फिजिकल बॉडी, इनर लेवल एंड आउटर, दोनों को सेट करते हैं एज अ ऑब्जर्वर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, न कि दूसरों के लिए, अपने लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो एक स्थिति पे आते, क्योंकि हमें कम से कम अपने बौद्धिक शरीर में जो हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए। बाहर की भले समझ सोच रखो ना रखो, वो आपका लुकआउट, रखना है समझना है ओके, बट कम से कम अपने अंदर क्या हो रहा है अगर हमें मालूम नहीं पड़ा तो हमारी अवेयरनेस तो कम है ना, हमारी अवेयरनेस कम है। तो उस अवेयरनेस को जगाओगे, ध्यान ज़्यादा करेंगे, अवेयरनेस जगेगी, तो कॉस्मिक एनर्जी का इनपुट का थॉट जो हमारे अंदर है, एक न एक दिन आपको मालूम पड़ने लगेगा एंड यू विल बी हीलिंग योरसेल्फ। भले आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो पर दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भले आपको हेल्थ इश्यू कुछ भी हो, दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हील होते जाओगे। ये फिजिकल माइंड को ये सब चीज़ें चाहिए कि ये दवाई लो, ऐसे करो वैसे करो, बिकॉज वी आर इन द ह्यूमन लेवल ऑफ बॉडी, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि वी आर ओनली बॉडी, वी आर ओनली बॉडी। वो थॉट हम अपने रखते हैं। अगर अपने ये थॉट रखेंगे, नो आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल, तो वो परिवर्तन अपने अंदर सोच के हिसाब से खुद परिवर्तन आने लगेगा। अंडरस्टैंडिंग के साथ, सोच के साथ वो परिवर्तन अपने अंदर फिजिकल बॉडी में, रियलिटी में आज नहीं तो कल दिखेगा। जैसे अचानक आप यूजुअली दवाइयाँ कुछ लेते थे ड्यू टू सम इलनेस, अचानक आपकी दवाइयाँ बंद हो जाएगी, बट आपको वो भी मालूम नहीं होगा कि मेरी दवाई कब बंद हुई, क्यों बंद हुई। तो अपने फिर अट्रैक्ट करते हो उन दवाइयों को कि कहीं वो डर के माध्यम से अपने अट्रैक्ट करके मैं दवाई लूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम है। बट अगर वो सोल लेवल पे अपने आप को बंदा रखना चाहेगा और कनेक्ट करके समझना चाहेगा, तो एक न एक दिन वो डॉक्टर के पास फिर जाके रीचेक कराएगा अपनी फिजिकल बॉडी को। जब उसको मालूम पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम XYZ जो भी था, मैं दवाई लेता था, अभी मैं कुदरती दवाई मेरी छूट गई है किसी कारणवश और मैं हील हो गया हूँ, तो दवाई क्यों लेनी है। डॉक्टर के खुद ही बोलेगा कुछ भी नहीं है, आप जा सकते हो, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं। हार्डली, बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं। दो बीइंग मेडिटेटर्स कुछ लोग ही ये समझ पाते हैं ये परिवर्तन उनके अंदर कैसे आया, ये परिवर्तन उनके अंदर कैसे आया। तो हम क्यों ना अपने आप को अपने लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए समझ के साथ अपने अंदर वो थॉट लेवल परिवर्तन क्यों न लाए कि हमको ऊर्जा जा रही है और हम हील हो रहे हैं। ध्यान करेंगे तो ज़्यादा मिलेगी एंड ध्यान न करेंगे तो कम मिलेगी।
तो उसमें हमको एक सहायक होना चाहिए कि अपने फिजिकल बॉडी के लिए दवाइयाँ लेती, सपोर्ट होता है, सपोर्ट चाहिए। पर जब ध्यान कर कर करके एक लेवल पे ऊर्जा बढ़ती जाती है तो दवाइयाँ खुद पे खुद तो छूटी जाती है, दवाइयाँ खुद पे खुद छूट जाती है। और हमको ये समझ भी नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, कि क्या हो रहा है। जब वो बंदा रियलाइज करेगा तभी ही उसको समझ आएगी। इसके हिसाब से मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस था, स्पॉन्डिलाइटिस, बट स्पॉन्डिलाइटिस विच इज कनेक्टेड टू द स्पाइन ऑफ ऊपर के से नीचे तक। तो एक स्थिति आई जो मैं बेल्ट भी बांधती थी, बेल्ट भी बांधती थी, अकेला जाना मेरे लिए भारी था, बट एंड चक्कर आते थे। जब मैंने ध्यान किया, दवाइयाँ जो लेती थी उसमें इतनी नींद आती थी कि एक गोली लो तो कम से कम 8 दिन सोती थी। ओफो। इतना स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स पड़े रहते हैं। तो फिर मैंने 2 दिन के बाद फिर डॉक्टर को बोला ये मेरे को ऐसे हो रहा है। तो बोला ठीक है, आधी गोली ले लो। तभी भी नींद कम नहीं हो रही थी, और कम किया तो भी नींद कम नहीं हो रही थी, और साथ में चक्कर जो आते थे वो भी रुक नहीं रहे थे। इस बीच डॉक्टर ने बोला ट्रैक्शन कराओ। 3 बार मैंने ट्रैक्शन कराया है, 3 बार बिफोर मेडिटेशन। जब मैंने ध्यान करना चालू किया और अपने ऊपर वर्कआउट किया, धीरे धीरे ऊपर लेवल ऊर्जा और वो अंडरस्टैंडिंग, वो भूख थी मेरे को समझना है कि मैं कैसे हील हो रही हूँ, क्या हो रहा है मेरे अंदर, मेरे एक्सपीरियंसेस को कनेक्ट होके, मेरी सोल से कनेक्ट होके। भले तभी वो ज्ञान नहीं था कि कैसे कनेक्ट होना, बट अपने अंदर वो भूख थी कि मैं हील हो जाऊं, तो उसके लिए ध्यान करती थी। और वो ध्यान करके मैंने पूरी बेल्ट उतार दी विद इन 6 मंथ्स बेल्ट उतर गई। मेरे हस्बैंड तो मानते नहीं थे कि तू ऐसे कर रही है और दवाइयाँ नहीं लेगी तो आगे कैसे ज़िंदगी कटेगी। पर मैं कभी उन बातों पे ध्यान नहीं दी। मेरे मन में विश्वास था कि मैं आई हैव गॉट द कैपेसिटी टू हील माई सेल्फ, क्योंकि इतना ही ध्यान में मैं मग्न हो गई थी, समझ के साथ, लोगों के साथ इंट्रैक्शन के साथ ज्ञान मिलना, और विश्वास था कि मेरी सोल मुझे नकारेगी नहीं, गाइड करेगी। तो मैं विद इन 6 मंथ्स जब हील हुई, उसके बाद जब मैंने इनको, और मेरी दवाइयाँ छूट गई। मेरे को ये भी ज्ञान नहीं था कि मेरी दवाइयाँ कैसे छूटी, दवाइयाँ कैसे छूटी। तब जब मैंने अपने आप को बात करके समझा तो भी मैंने इनको बोला कुछ नहीं। इन्होंने पूछा दवाइयाँ ली, नो आंसर, जस्ट मूव अवे फ्रॉम देयर। हाँ बोलना गलत, ना बोलना तो सामने वाला चिल्लाएगा कि मैं दवाइयाँ लेके देता हूँ और तू नहीं ले रही, बट वो समझ के साथ हट जाती थी। जब इन्होंने देखा ये परिवर्तन इसके अंदर आया और इसके लेवल पे जो इसके चक्कर आते थे एंड ऐसे मोल्ड करना अपने नेक को, वो उसमें फ्रीक्वेंसी ठीक हो गई। ही रियलाइज्ड। उसके बाद जब मैंने इनको बोला, इनको एक्सेप्ट करने में कम से कम उसके बाद 1.5 साल लगा, क्योंकि इस बीच मेरी दूसरी भी दवाइयाँ चल रही थी जो मेरी आंखें एकदम सूख गई थी। सूखी हो जाने के बाद वो जलने लगती थी। तो जब जलने लगती थी तो कम से कम दवाइयों, आंखों का 3000 रुपीज पर मंथ का खर्चा था। वो जो जेल, दवाई एंड ऑइंटमेंट जो भी था प्रोसेस डालने लगी, जब तक वो हील हुई, लेवल हो गई, वो दवाइयाँ भी टचवुड छूट गई, वो दवाइयाँ भी टचवुड छूट गई। आई एम वेरी थैंकफुल कि ये ध्यान मिला और हमने समझा, एक्सेप्ट किया और गाइडेंस ली मास्टर्स की, और अपने आप को खुद कैसे हील कर सकते हैं विथ अंडरस्टैंडिंग कि अपने अंदर वो शक्तियाँ हैं, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमें मिलती है, हम उसे ग्रहण करके अपने आप को हील कर सकते हैं।
तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स बहुत लोगों के पास है। इट इज नॉट ओनली मी कि मेरे पास है, बहुत लोगों के पास है। जब ये दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने मेरे सामने देखा, मेरा परिवर्तन, उनको विश्वास और आ गया, उनको और विश्वास आ गया। टचवुड की आई डोंट टेक मेडिसिन अनलेस एंड अंटिल वेरी 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 नेसेसरी। हाँ, पर पत्री सर बोलते हैं जो दांत एंड आंखें, दिस पार्ट ऑफ आवर फेस इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, स्पेशली आइस एंड टूथ का जो इंट्रैक्शन कनेक्टिविटी है, जरूरत पड़े तो कंपलसरी जाने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे अपने को यहाँ रूट कैनल कराना पड़ता है, सफाई करानी पड़ती, फॉर दीज थिंग्स यू हैव टू गो, मीन्स यू हैव टू गो। नकारना नहीं है, नकारना नहीं है। तो ये हीलिंग खुद पे खुद होती है जब अपने अंदर कॉस्मिक एनर्जी को हम बहने देते हैं। हमने रोक दी, गलती हमारी, हमको ग्रो होना है, हमको अपने आप को पहले अंदर भी सुधारना है और बाहर के दुनिया में भी वो सुधार दिखाना है। नॉट कि दिखाने के लिए दिखाना है, क्योंकि हम में हुई, हमको देख के दूसरा कोई खुश होके वो अपने अंदर वो ग्रहण करे कि मैं भी ध्यान करूं, उस ऊर्जा को, उस अंडरस्टैंडिंग को ग्रहण करके वो बंदा भी ध्यानी करके अपने आप को खुशहाल जिंदगी जी सके। इसीलिए अपने बोलते हैं जो हमें ऊर्जा मिल रही है तो वो तो लेनी है। अगर सोते ही सोते अपने जन्म गवा दिए तो कैसे हीलिंग होगी? सो भाई, इसमें भी सो, बट जहाँ जितना सोना है, फिजिकल बॉडी को रेस्ट चाहिए, सो। एंड अवेयरनेस के साथ सोना है, तो उसके लिए हमें ध्यान बढ़ाना है। टाइम जितना भी हो आपके पास, जब टाइम हो, जहाँ टाइम हो, जिस तरह टाइम हो, जस्ट क्लोज योर आइज एंड कनेक्ट विथ योर सेल्फ एंड वॉच योर ब्रेथ। तो ऑटोमेटिक हीलिंग होती है एंड हमें यूनिवर्सल एनर्जी मिलती है। तो हमें उस यूनिवर्स को धन्यवाद, मास्टर्स को धन्यवाद कहना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस चैप्टर व्हाई नॉट एबल टू गेट यूनिवर्सल एनर्जी का विराम देके आगे लास्ट एंड फाइनल कॉन्सेप्ट जो है एस्ट्रल मास्टर्स, उस कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ रही हूँ। अभी एस्ट्रल मास्टर्स कौन है, कोई समझा सकता है थोड़ा? यस फ्रेंड्स, कोई बताना चाहेगा? अपने को अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। एस्ट्रल मास्टर्स कौन से हैं, या आप बताएंगे कोई? ये सावा जी। अच्छा, नहीं हो रहा, एक मिनट में चेक करते हूँ। अब देखिए, अब अनम्यूट करें अपने को। आप कर पा रहे हैं? हेलो, यस आबा जी, आप करिए अपने को अनम्यूट। यस यस, मैंने किया हुआ है। यस यस, नहीं मैं बहुत अच्छा मैं सुन रही थी। मैं जब इन्होंने बताया आपने ऊपर, तो मैं एक तो बहुत लंबे समय से नहीं जुड़ पाई। मेरे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी हुए, मैंने बताया स्पिरिचुअल प्रोग्राम भी था, फिर किसी की डेथ हो गई, तो मैं कनेक्टिविटी मेरी थोड़ी रेगुलर नहीं हो पाई। बट टाइम टू टाइम व्हेनेवर आई गॉट टाइम डेफिनेटली मैं जुड़ी। तो मैं इनसे ये पूछना चाह रही थी कि ये ध्यान में कैसे आई या कैसे दवाइयाँ चालू थी, एक ये मेरे अंदर जिज्ञासा थी। बाकी ये बता सकें लीना जी तो आई वॉन्ट टू नो। वो तो बता सकती हूँ, बट पहले एस्ट्रल मास्टर्स कौन होते हैं, आपको कुछ उसका ज्ञान है? डेफिनेटली मैं ध्यान में एक्चुअली मेरे मदर फादर करते थे, तो मैं जहाँ जुड़ी हुई हूँ वहाँ मैं मोटा मोटा बचपन से जुड़ी हुई थी। और जो मेरा इनिशिएशन हुआ वो 90 में हुआ। तो ध्यान में मैंने बताया सपने वगैरह भी आते थे, और क्योंकि बचपन में हमारे यहाँ सब लोग ध्यान करते थे, तो मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि मैं उस परेशानी से बचने के लिए ध्यान में आई। ऐसा नहीं था, मेरा बहुत नेचुरल वे में हुआ, क्योंकि मदर फादर करते थे। मुझे बचपन से ही था कि मुझे ध्यान ही बनना है, तो ये चीज मेरे साथ बहुत नेचुरल वे में घटित हुई। लेकिन जब मैं सुनती हूँ कि इतनी इतनी परेशानियों से
लोग गुजरते हैं और फिर जो उनका ठीक होता है, इसलिए मैं जानना चाह रही थी आपसे। हाँ वो तो बताऊंगी क्योंकि अभी एक ये- चैप्टर दूसरा चालू किया इनका फिर यस बात जी, थैंक यू अवा जी। इनका ये कहना है, ये पूछना चाह रही कि एस्ट्रल मास्टर्स कौन कौन से होते हैं। अभी Yes, क्वेश्चन इन्होंने ये yes, प्रज्ञा yes. जी नमस्कार। आप नमस्कार महेंद्र जी। यस यस महेंद्र जी कुछ कह रहे एस्ट्रल मास्टर जो हम सुनते हैं जी। पितामह पत्री जी और जो महाअवतार बाबा जिन जिन का हम नाम लेते हैं, लहरी महाशय, इसके अलावा हिमालयन योगीज, ये तो है ही है। इसके अलावा जो हमारे ध्यान में प्रकट हो जाए, जिस बिलीफ सिस्टम से जिसको हम देख पाए हैं योग की स्थिति में, वो एस्ट्रल मास्टर है। क्योंकि हमें एस्ट्रल मास्टर को जानने के लिए एस्ट्रल लेवल तक पहुंचना होगा। और जब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं, उस समय जिस चीज को देखते हैं, वो अवस्था, वो व्यक्ति, वही तत्व एस्ट्रल मास्टर होते हैं, जहां तक मुझे पता है। और बाकी लीना जी बताएं। हाँ वेरी करेक्ट, एक हद तक तो करेक्ट ही है। थैंक यू, बहुत सही। यस बहुत अच्छा है। थोड़ा सा मैं और जोड़ूंगी, इसमें ऐड करूंगी। एस्ट्रल मास्टर वो भी है जो हमारे बिना सामने आए हमें गाइडेंस दे रहे हैं। यस मैं भी यही सोच रही थी अभी, जैसा आप कह रही हैं कि जरूरी नहीं है ना कि विजन आना, जो हमारे साथ विदाउट एनी विजन भी जो कनेक्टेड हैं कर रहे हैं, जो आपके स्पिरिचुअली लेवल ग्रो पे डिपेंड करता है कि आप उनकी फ्रीक्वेंसी तक पहुंचोगे तो ही दिखेंगे। यस अदरवाइज नहीं दिखेंगे। अगर आपके पास है तभी पीएम से मिल सकते हो। नहीं, मैं अगर एक आपकी चीज बाहर तक ही जा सकते हो। यहाँ मेरा प्रश्न और है, मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूं। जब मैं ध्यान से जुड़ी तो हम लोगों के यहाँ लेटर राइटिंग होती है, जिसमें ध्यान में आपको क्या अनुभव हुए वो हम अपने गुरु को इत्तिला करते थे। तो उसमें 1-on-1 कन्वर्सेशन भी होता है, जिसमें लोग अपने विजन शेयर करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, इंक्लूडिंग मी, वो कहते थे उनको कोई विजन नहीं होता। बोले कोई जरूरी नहीं है विजन होना, आपको विजन हो इसलिए आप नहीं। बोले ऐसा नहीं है, जिनको कोई विजन नहीं होता है बट दे रिलैक्स्ड, बोले वो अपने आप में ध्यान है। उन्होंने मुझे ये बोला, जो मेरे सही बात है, विजन होना जरूरी नहीं है, बट विजन होने के साथ लिए अपनी क्लैरिटी समझ में आती है। समझ के साथ अपने समझ सकते हैं। ठीक है, एस्ट्रल मास्टर सबको नहीं दिखते, पहले तो बहुत ही सूक्ष्म रूप में रहते, अपने एस्ट्रल बॉडी में रहते, जिसको बोलता है लाइट बींग्स। लाइट के माध्यम से किसी भी लेवल के होंगे, किसी भी शेप के होंगे, हमको मालूम नहीं पड़ेगा जब तक यू डोंट वर्क टू अंडरस्टैंड। अगर इंसान बोलेगा, मतलब जो भी बंदा बोलेगा कि व्हाट इज द नेसेसिटी, मैं समझू एस्ट्रल मास्टर्स कौन है, हमें समझना जरूरी है। क्यों समझना है? क्योंकि यही ज्ञान हमें आगे बढ़ाएगा फॉर अवर अपकमिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ। हमें कम से कम ग्रोथ अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना। ऐसे ही अपने अंधधुंध चलते रहते हैं, ठीक है, मास्टर्स तो और अपनी आत्मा तो गाइड करती है, पर हमें तो फिजिकली ज्ञान तो होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? ये जरूर कहने का मतलब। एक तो मेडिटेशन में जो हम लोग सेल्फ हीलिंग अपने आप को कर लेते हैं और लाइट हमारे अंदर आती है, तो वो एस्ट्रली तो आती है। हाँ, ये तो हमारे पॉइंट है। जो एस्ट्रल मास्टर्स एनर्जी लेवल पे आते हैं, और जब वो आते हैं, दोस बीइंग्स आर कॉल्ड, भले एस्ट्रल मास्टर्स, बट दे आर वेरी डेंस विथ हाई एनर्जीज, वेरी डेंस विथ हाई एनर्जीज, कनेक्टिंग विथ योर आत्मा। अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट होके हमें खाली क्या करने, आंखें बंद करके श्वासों पर देखने से हमारे अंदर वो ऊर्जा जाएगी, मतलब एस्ट्रल मास्टर्स की एनर्जी जाएगी। जाते जाते अपने बॉडी में वो क्लेंसिंग और हीलिंग होती जाएगी, और वो और कोई नहीं करेगा, आप खुद ही करोगे, आपकी ही सोल करेगी। एक लेवल पे वो खुद एस्ट्रल मास्टर बन जाती है, एक लेवल पे वो खुद एस्ट्रल मास्टर बन जाती है, जब उसको खुद को खुद वो कैपेसिटी होती है अपने आप को हील करने के लिए। बट वो लाइट के रूप में, ऊर्जा के रूप में कहीं भी किसी को भी कर सकती है, उसको अगर मास्टर्स की रजामंदी हो तो। नहीं तो नहीं करना चाहिए, कम खाली अपने आप को हील करो, बट ज्ञान समझो, पाओ, और अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये जरूरी है। आज नहीं तो कल आपको वो लेवल आएगी कि आपको वो कैपेसिटी होगी, आपको अनुमति दी जाएगी कि आपको ऊर्जा के लेवल पे किसी और को हील करना है, तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा?
जब तक अपने उस लेवल पे नहीं पहुंचेगा तो अपने ज्ञान भी नहीं मिलेगा, ज्ञान भी नहीं मिलेगा, और अपने समझेंगे कि किसी और ने हील किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, जैसे वाई नॉट एबल टू गेट, बट अपने अंदर वो कैपेसिटी है, कैपेसिटी है। आप एस्ट्रल मास्टर्स, योगीज, ऋषिज, किसी को भी बुला सकते हो, वो जो आपने दिल से उन्हें याद किया वो तुरंत आ जाते हैं। जैसे वो तुरंत आ जाते हैं, उनकी एनर्जी से हम कनेक्ट हो जाते हैं। We physical beings get connected to them, those masters, और वो अपने को हील करके जाते हैं। कैसे? वो अपना फिजिकली, आपको अगर हाथ में दर्द है, वो आपको सर्जरी नहीं करेगा, आपको कुछ दवाई नहीं लगाएगा, कॉटन रख के, प्लास्टर रख के, कुछ नहीं करेगा, बट एनर्जी के लेवल पे वो करके जाते हैं हीलिंग, ऊर्जा देके। एक ये होता है। दूसरा क्या होता है? अपने जब ध्यान करते हैं, अपनी सर्जरीज होती है, तब हमारे अंदर, अगर सपोज हमारा एल्बो टूटा है, वी आर नियरली 60, 65, वॉट एवर इट इज, या 30 भी बोलो, जो भी है, पर अपना टाइम आ गया, टिकट आ गया, तो वी वेकेट द बॉडी, बट वी आर नॉट अलाउड टू गो अप, we are not allowed to vacate the physical body. परमात्मा का कहना क्या है, उनका, यूनिवर्स का, कि जैसे मैंने तुझे भेजा था, I want you in the same way. हाथ, पैर, आंखें, whatever it is, XYZ, heal yourself, come again. अगर भगवान न करे कुछ टूट गया, तो हम आजकल क्या ऑपरेशन करके उसको रॉड डाल के सब करके हील कर देते फिजिकली। एस्ट्रल मास्टर्स नहीं करते। वी हैव टू स्टैंड इन द क्यू। हाथों का अलग बंदा होता है, पैरों का अलग, आंख का अलग, नोज का, हर एक ऑर्गन का अलग अलग एस्ट्रल मास्टर्स होते हैं। और जब अपने उस लेवल पे होते हैं कि वी हैव टू वेकेट आवर बॉडी, अपनी सोल को तो मालूम होती है, तो खुद पे खुद अपनी सोल सोते समय निकल के वहां जाके कनेक्ट होके ऑर्गन जो भी रिक्वायरमेंट है अपने अंदर, वो हीलिंग टेंडेंसी की ऊर्जा डाल देते हैं। बट किसी को खुद वो लोग एस्ट्रल मास्टर्स विच आर इन द सूक्ष्म लेवल, वो आके वो अपने शरीर के पुर्जे चेंज करके जाते हैं। इफ इट इज रिक्वायर्ड टू चेंज, दे चेंज एंड गो ऑल्सो। जैसे नी, अपने बोलते हैं नी ट्रांसप्लांट, बट एस्ट्रली भी नी चेंज होती है। एल्बो, आंखें, कान के पर्दे, जो भी वॉट एवर रिक्वायरमेंट है, जब तक अपना वो खुद लेवल पे क्लियर फिजिकल बॉडी नहीं होगा, वी कैन नॉट वेकेट द बॉडी, वी आर नॉट अलाउड टू। अपने हाथ में तो नहीं है, पर आत्मा निकल तो नहीं जाएगी, क्योंकि उसको वापस वही ठीक करके फिर निकलना है। तो एस्ट्रल मास्टर्स की ऊर्जा के माध्यम से ये हीलिंग होती है, और खुद अपने ध्यान करते करते खुद एक एस्ट्रल मास्टर बन जाते हैं, जो अपने में वो कैपेसिटी होती है हील करने को, अपने आप को, कम से कम अपने आप को। इफ यू आर हैविंग द कैपेसिटी एंड मास्टर्स की रजामंदी, यू कैन हील अदर्स, वर्ड्स, थॉट्स, एक्शंस, डीड्स, सूक्ष्म लेवल पे भी यू कैन डू। If you have got the permission, capability, knowledge, understanding, then only ही वो कर पाते हैं। नहीं तो we have to wait in the queue, वो आके करे पूरे बॉडी के जो भी जहाँ ठीक करना है, फिर ही हम फिजिकल बॉडी वेकेट कर सकते हैं। वरना अगर टाइम आ गया, ऐसा कुछ हो गया, फिर जाओ फिर आओ, हील बंदा नहीं हुआ, फिर जाओ उसको हील करने के लिए दोबारा जन्म लेके किसी न किसी रूप में, किसी न किसी घर में
आके कष्ट सह सह के समझ के साथ हारे बैठे ध्यान करो, और वो भूख बढ़ती जाएगी, दर्द बढ़ते जाएंगे, सब ध्यान करेंगे तब ध्यान करेंगे। और वो जब अंडरस्टैंडिंग भूख की होगी कि मुझे हील होना है, मैं कैसे हील हूँ, हर वक्त क्या मैं दवाई लूँ? जब वो भूख रहेगी कि मेरे को दवाई नहीं लेनी है, आई वॉन्ट टू हील माई सेल्फ विदाउट मेडिसिन एंड ग्रो, क्योंकि वो अलग ही एक खुशी और इम्पोर्टेंस है अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। When we have got the capacity, then why should we fetch here and there? We have got the capacity, we can heal. तो वो कैपेसिटी भी हमने ग्रहण करनी है। ध्यान करते करते वो उस ऊर्जा लेवल पे समझ के कम से कम अपने आप को हील करना है, कैपेसिटी के साथ, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के लिए। और जो योगी, ऋषि, मुनि, बड़े बड़े मास्टर्स जैसे पत्री जी, मातर बाबा जी, जो भी है, सुप्रीम सोल्स, जो भी आप बोलो, इफ यू इनवाइट देम, दिलो जान से आ जाओ, मुझे हील करो, बैठो या मेरे साथ बैठ के ध्यान करो भी, खाली आप रिक्वेस्ट डालोगे, भले दिखे ना दिखे, दिखना और ना दिखना इस अलग, दिखे तो रियली वेरी गुड, नहीं दिखे तो भी उस ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आपको वो भूख है कि मेरे साथ एस्ट्रल मास्टर आके बैठे, मेरे साथ ध्यान करे, ज्ञान दे और मैं हील हो। एक सपोर्ट होता है, भले ये आर्किट्यूरियंस, प्लीबियंस, ये सब क्या है, एंजल्स, दीज आर ऑल्सो वेरी हाई beings, light beings, which we cannot see them in with our physical eyes. भौतिक आंखों से नहीं देख पाएंगे। कुछ लोग ही भौतिक आंखों से देख पाते हैं, और कुछ लोग उसमें भी स्पेशल होते हैं जो खुली आंखों से, बौद्धिक की खुली आंखों से देखते हैं। उनकी एनर्जी की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा और उच्च स्थिति की होती है। तो जब इतना अपने वो कैपेसिटी है, क्यों ना करे। आज यही ग्रोथ और ज्ञान, हीलिंग का नॉलेज हमें आगे के जन्मों के लिए हमें ही काम आएगा, ना कि दूसरों को। भले वो कैपेसिटी बाद में मिले कि गाइडेंस या जो भी हो, बट कम से कम यही ग्रोथ तो हमारे साथ चलेगी, बाकी तो कुछ नहीं चलेगा। यही ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग अपनी आगे बढ़ेगी, और ये जब आगे बढ़ी तो अपने लाइफ में खुशी, हैप्पीनेस, सब कष्ट दूर, अपनी एक लाइफ एक अलग ही लेवल पे होगी। जो आप मांगोगे, मतलब अपनी आत्मा से, दिलो जान से, खुशी खुशी आपने कुछ दिया तो खुशी खुशी वो आपको भी गाइड करके आगे बढ़ाती जाएगी। जब आगे बढ़ाती जाएगी तो अपनी ही उन्नत स्थिति में हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे ही ये जो एस्ट्रल पिरामिड्स, एस्ट्रल सीज, रिवर्स, ट्रीज, जो भी है, पहले एस्ट्रल जगत में, मतलब सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म मास्टर्स, सूक्ष्म चीजें, हर चीज पहले सूक्ष्म में रेडी होती है। हर चीज सूक्ष्म में ही रेडी होती है। उसके बाद उसमें ऊर्जा ब्रह्मांड की पड़ती जाती है। वो ऊर्जावान होके फिर ही वो चीज, भले वो सोल हो, पिरामिड हो, कोई वस्तु हो, जड़ हो, जो भी हो, वो बाद में ही धीरे 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 स्टेप वाइज धरती पे जन्म लेके सीखने, समझने, संवरने, क्लियर होने, कार्मिक अकाउंट आती है। एस्ट्रल लेवल पे एस्ट्रल मास्टर्स जो काम करते हैं, सपोज उदाहरण कि पिरामिड बनाना है, पहले वो वहां बनेगा, बिल्डिंग बनानी है, अपार्टमेंट बनाना है, एक लेवल पे, थॉट लेवल पे ही क्रिएट होने लगता है खुद पे खुद, क्योंकि अपने अंदर वो कैपेसिटी ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। सपोज आपको हीरो का नेकलेस चाहिए, आपने क्रिएट कर दिया, आपको तुरंत तो नहीं मिलेगा फिजिकली,
उसके लिए आपको मैन पावर, पैसे, ये वो सब चाहिए। आपने क्रिएट किया विथ योर एनर्जी लेवल, थॉट लेवल पे क्रिएट हो गया। कब मिलना है, कहाँ मिलना है, किसके जरिए मिलना है, कैसे मिलना है, वो बाद की बात, वो बाद में बनता है। नीचे आने के लिए उसके लिए भी स्टेप्स होते हैं। यू हैव टू ओवरकम सर्टेन फेसेस, चैलेंजेस, एंड देन ओनली यू रिसीव इट इन द फिजिकल फॉर्म। हम लोग फिजिकली एंजॉय करते हैं, तो फिजिकल फॉर्म के लिए अपने वही सोचते हैं कि ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए, भले वो घर हो, कपड़े हो, या कोई वस्तु हो, ऑर्नामेंट्स हो, कुछ भी हो। पहले क्रिएशन के हिसाब से वी आर क्रिएटर्स। उसके बाद वो सूक्ष्म जगत में पहले बनेगी विथ योर थॉट पावर, एंड उसके बाद उसको को क्रिएट करके नीचे लाने में वो मास्टर्स की एनर्जी लेवल पे, एस्ट्रल लेवल पे वो नीचे आएगा विथ सर्टेन स्टेप्स फॉलोइंग टाइम एंड ईयर एंड देयर। उस बीच में भी हमें बहुत ही टेस्ट्स आएंगे, भले वो घर हो, गृहस्थी हो, कुछ भी हो, उसमें भी हमारे फिजिकल लाइफ में थोड़े चेंजेस, चैलेंजेस आएंगे और धीरे धीरे वो मैनिफेस्ट होने लगेगा। जब मैनिफेस्ट होने लगेगा वही चीज़ जो आपने क्रिएट की थी, भले वो घर हो, वस्तु हो, कपड़े हो, आपको कहीं ना कहीं किसी दुकान में आपको मिल जाएगी और आप अट्रैक्ट करोगे। अट्रैक्ट करते ही यू विल हैव अ कॉन्वर्जेशन विथ योर फैमिली मेंबर्स, एंड वो सामने वाला बंदा भी मानने लगेगा। मानते मानते फिर वो चीज़ आपको मिलने लगेगी। इतनी ऊर्जा और समझ, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड, वी नीड इट, we have created, we need it, so how will it come? ठीक है, सूक्ष्म जगत में सब बन गया, फिजिकल लेवल पे ऑर्डर भी दे दिया, रेडी भी हो गई, बट आप तक क्यों नहीं पहुंची? फिर उसके लिए सर्टेन स्टेप्स, वो वाइब्रेशंस अट्रैक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि हमने क्रिएट की, हमारी लालसा थी, हमको चाहिए, हमको दिखना है, हमको समझना, हमको महसूस करना है उस एनर्जी को, एंड वी वांट टू फील हैप्पी, क्योंकि जो मैंने मांगा मुझे मिल गया। वैसे ही अपने ध्यान करके अपने अगर हेल्थ को परफेक्ट करने के लिए बुद्धि को, तन की तंदुरुस्ती, मन का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान, तन की तंदुरुस्ती, मन की शक्ति, ये सब जब चीजें मांगेंगे तो हमें मिलने चालू हो जाएगी। फिजिकल वर्ल्ड में जब रहते रहते ये सब मटेरियल वर्ल्ड की चीजें वैसे ही हमें अट्रैक्ट करनी है, इफ वी आर वेरी मच कनेक्टेड टू द मटेरियल वर्ल्ड। वरना जस्ट बी काम, जो जहां मिलता है जस्ट एक्सेप्ट इट, अदरवाइज वर्क टू दैट लेवल की अपने को मिलना है। तो एस्ट्रल मास्टर्स हर लेवल में अपना ग्रोथ करते हैं, एनर्जी लेवल पे। ब्रह्मांड से तो उनको भी ऊर्जा मिलती है, हमको भी मिलती है। हम लोग सब ब्रह्मांड के ही, विद द 5 एलिमेंट्स, एवरीवन इज क्रिएटेड, एवरीवन इज क्रिएटेड। जो अपने अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, स्काई जो भी है अपने अंदर, सबके अंदर है, सब फिजिकली है। मैं यहाँ भी हूँ, आप भी यहीं हो, पर आपकी एनर्जी अलग, मेरी एनर्जी अलग। सपोज कोई जानवर बैठा है, उसकी एनर्जी अलग, सब फिजिकल लेवल पे है, बट ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होते हुए वो अलग अलग वेरिएशन दिखाता है। जब सब सेट होके एक लेवल पे आएगा तो ही वो काम पूरा होने का लेवल होगा। जैसे एक धागा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक कोना है, तो उसका एंडिंग तो कहीं ना कहीं तो होगा ना, कहीं ना कहीं तो होगा ना। अगर बीच में धागा थोड़ा पतला है या थोड़ा मोटा है या कुछ कलर में डिस्टर्बेंस है तो वो वीक होगा, अगर कमज़ोर होगा, पतला होगा या जो भी मोटा होगा तो लेवल पे नहीं लगेगा अच्छी तरह। कलर गड़बड़ होगी तो दिखेगा, मतलब ठीक से नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब भी चीज़ें एक साथ एकजुट होके जब एक समान हो जाएगी तभी ही वो एस्ट्रली
जो बन चुका हमको फिजिकली मिलेगा, और वो भी ऊर्जा के स्तर पर ही होता है। ऊर्जा के स्तर पर जो काम होता है उसके बाद ही वो फिजिकल स्तर पे होता है। तो एस्ट्रल मास्टर्स इतना काम करते हैं, सब चीज अपने लिए कम से कम, फिर वो उनकी स्थिति जब आती है वो ऊर्जा लेवल पे दूसरों को ज्ञान भी देते हैं। कुछ लोग खास करके एस्ट्रल मास्टर्स को क्या समझते कि ये जो बंदा दिखा नहीं वो भूत प्रेत है, जो बंदा दिखा नहीं भूत प्रेत है, वो भूत प्रेत नहीं है, वो भी ऊर्जा ही है। हाँ, किस लेवल की ऊर्जा है वो बात की बात, बट हमें उनसे डरना नहीं है, हमें उनसे डरना नहीं है, क्योंकि जब ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा तो डीपर लेवल पे अपनी फिजिकल बॉडी से एस्ट्रल बॉडी हम होके हर जगह फैलते हुए जाते हैं। हर जगह में अपनी ही ऊर्जा दिखती है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं इसमें भी हूँ तो उसमें भी हूँ, धरती पे हूँ तो आकाश में भी हूँ, टाइल्स में हूँ, कपड़े में हूँ, सब में हूँ। ऊर्जा के स्तर पर अपने फैलते जाते हैं, हम भी एक ऊर्जा का गोला बनते जाते हैं। वैसे ही एनर्जी ट्रांसमिट यहाँ का वहाँ जहाँ जरूरी है ऊर्जा के रूप में ही आती है। तो ये जब एस्ट्रल मास्टर्स भी ऊर्जा के रूप में अपने कनेक्ट होते, कुछ लोग ही उन्हें देख पाते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं, वेरी वेरी लिटिल। और उनमें से भी कुछ लोग अगर खुली आंखों से भी करना चाहें, उनकी वो स्थिति है, वो इंटरेक्ट करके बैठ के ज्ञान लेके ऊर्जा लेके समझ के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज 18वां कॉन्सेप्ट भी पूरा हुआ। सेठ सर की अनुमति से, सेठ सर के ज्ञान से, उन्होंने जितना मुझे ज्ञान दिया, समझाया, गाइडेंस दी, मैं उनके लिए तहे दिल से उनको धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद फिजिकल, स्पिरिचुअल और एस्ट्रल मास्टर्स, जिन्होंने मुझे इस मंच पे आमंत्रित करके इतना ज्ञान देने की अनुमति और इतना समझा कि मैं समझा पाऊंगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये 18 कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह समझ में आए होंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लीना जी। थैंक यू सो मच लीना। धन्यवाद लीना जी, बहुत अच्छे समझाती हैं आप, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया कि कैसे हम एनर्जी को हमें एक्सेप्ट करना है ताकि हमारी बॉडी में आसानी से फ्लो हो सके। तो क्योंकि कहीं ना कहीं हम ही रोक देते हैं, तो फिर कहते हैं ना हमें एनर्जी क्यों नहीं मिल रही है, हम इतना ध्यान कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसे चुपचाप बैठ के कहा नहीं, और ये अभी इमेजिन करने की एनर्जी आ रही है और हमें फ्लो हो रही है। जिस पार्ट पे जरूरत है वहां पर हमें भेजनी है। इंटेंशन हमारी स्ट्रांग होगी तो एनर्जी भी जाएगी। कहते हैं ना वेयर इंटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो वही बात। और जैसे आपने कहा कि हाँ, हम लोग फिजिकल होते हुए भी कई बार एस्ट्रली हमसे कार्य करा लिए जाते हैं। सोल लेवल पर भी हम काम करवा लेते हैं मास्टर्स हमसे, वो चुनते हैं हमें। ये तो मैंने सुना है और सौभाग्य भी मिला है एक बार मुझे ऐसा करने का। तो वास्तव में बहुत ही अच्छी टॉपिक था ये हमारा, क्योंकि खाली हम जो एस्ट्रल मास्टर्स का नाम सुने तब तो यही समझ में आता है केवल आप एस्ट्रल मास्टर्स का नाम बताओगे, लेकिन इस लेवल पे बताएंगे ये नहीं सोचा था। बहुत अच्छा था। थैंक यू लीना जी। तो अभी हमारे 18 कॉन्सेप्ट पूरे हुए आज। अब सेठ सर का जब कॉन्सेप्ट होता है उसके बाद एक एस्ट्रल हीलिंग भी होती है, वो हम मंडे को रखेंगे क्लास। कल संडे है, तो और चाहेंगे कि सबकी एस्ट्रल हीलिंग हो, तो सब लोग सेम टाइम पर 4 बजे जुड़ जाएं। केवल एस्ट्रल हीलिंग ही होगी उस दिन। एक बार मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, सभी मास्टर्स जो हमारे साथ जूम पे जुड़े हुए हैं और जो यूट्यूब पर है, सबका हृदय से धन्यवाद। एक हैंड रेज है लीना जी, आईफोन के नाम से। यस, अपने को अनम्यूट करके बात करें। आईफोन आई थिंक मीनाक्षी जी का होगा। नमस्कार प्रज्ञा जी, नमस्कार लीना जी। नमस्कार। आज जब मेडिटेशन खत्म हो गई थी तो मेरे को तब भी, मतलब मैं उसके बाद भी मेडिटेशन में ही थी, क्योंकि मेरे से नहीं आंखें खुल रही थी, बहुत गहरी थी। और उसके बाद मेरे को इतनी तेज आज वो आई है ऊर्जा
कि पूरे माथे में मेरे को ऐसे लगा है जैसे करंट लगता है और बहुत तेज रोशनी दिखाई, मतलब दिखाई क्या, मतलब वो विजन आया कि रोशनी अंदर गई है। लेकिन आज फर्स्ट टाइम है कि इस चीज से आप जो बता रही हो, मैं इसीलिए बता रही हूँ कि मेरे को उस टाइम डर लग गया कि क्या हुआ है एकदम से। करना नहीं है। ये हाँ, डरना नहीं चाहिए, ये बात मुझे पता है, लेकिन वो इतना तेज करंट के साथ था कि ना मैं एकदम डर के ही हूँ आज। क्योंकि जो सूक्ष्म जगत में जो ऊर्जा है इतनी है कि हाँ ये जो ऑर्डिनरी लाइट जलती है वो भी कम है। हाँ, बहुत तेज लाइट थी और बहुत तेज करंट था साथ में, जैसे जैसे बॉडी में पूरा ना मतलब आज्ञा चक्र से करंट गया हो अंदर साथ में। नेक्स्ट प्रोसेस तो वही है ना, हीलिंग तो अभी से आपका चालू हो गया अंदर से। हाँ, और मेरे को परसों भी लीना जी क्या हुआ है कि मैं जब सेशन शुरू होना था उससे 15 मिनट पहले ही मैं मेडिटेशन में बैठ गई थी, और बैठते सार उस दिन मेरा ध्यान लग गया और मेरी बॉडी पूरी पीछे और ऊपर जाती जा रही थी। क्योंकि 5-7 मिनट मेरा पूरा यही प्रोसेस चलता नहीं, रहा। जो 18 कॉन्सेप्ट्स है, हाँ इनका जी, ज्ञान है, हाँ वो जी। एक हाईएस्ट नॉलेज है। क्योंकि अच्छा, इसी से अपने नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग आती है, बॉडी में हीलिंग होती है, कैपेसिटी बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है और एक्सेप्टेंस बढ़ता है। एक्सेप्टेंस बढ़ता है। ऊर्जा यस, के साथ एक्सेप्टेंस तो मेरा बढ़ रहा है, मुझे ऊर्जा समझ के में आ साथ रहा है हम थोड़ा कनेक्ट सा। होते हैं, हाँ। मास्टर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, तो हमें हम्म ये ज्ञान मिलेगा और अवेयरनेस बढ़ेगी कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। हम्म बाहर की दुनिया को छोड़ के मेरे अंदर क्या हो रहा है, वो उत्सुकता अपने अंदर बढ़ेगी कि मेरे अंदर जो हो रहा है मुझे कम से कम समझना है, क्योंकि वही हाँ, ज्ञान हमें आगे लेके जाएगा। बाकी और कुछ ज्ञान हमें आगे लेके नहीं जाएगा, नहीं, हाँ जी। ज्ञान लेके जाएगा। लेकिन इसको समझने के लिए बहुत अपनी शक्ति भी लगानी पड़ती है लीना जी, ऐसे ही समझ नहीं आता हाँ, आजकल, क्योंकि मैं 3-4 दिन से बहुत ज्यादा मतलब कभी भी कोशिश कर रही खास हूँ कि मैं करके अपने आप को समझ सकूं, शायद इसीलिए ये सब हुआ है अब मेरे को। खास करके जो ये हेवी टॉपिक्स है, सेहत हाँ, सर का, इनर जर्नी, डीएनए, ये टॉपिक्स हो सके तो मैं पहले भी बोली, आंखें हम्म, बंद करके सुनो, नो आंखें बंद नो। करके ही मैं सुन रही हूँ नहीं, आजकल, मैं तो आंखें खोलती ही नहीं हूँ। कुछ लोग खोल के यहाँ वहां भी घूमते हैं, प्लस ध्यान नहीं दे पाते, समझ नहीं पाते, फिर दोबारा बैठते आधा अधूरा सुनते। तो इस टाइम पे वो काम सब निपटा के एकजुट एक समान बैठ के पूरा समझोगे ना, आपकी सोल इनटेक करेगी और वही इनटेक जो नॉलेज किया वो हम्म, आपको ज्ञान के रूप में बाहर परिवर्तित होगा। आप किसी को गाइड कर पाओगे, कम से कम दूसरों को नहीं तो अपने आप को अंडरस्टैंडिंग के साथ गाइड करके हील करोगे ना। हाँ जी। जी इसकी क्या प्लेलिस्ट है क्या 18 कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रूथ का? थैंक यू लीना जी, बहुत अच्छा। समझ में तो बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन हाँ ये जो मतलब 2 दिन मेरे को हुआ है, ये भी मेरे को बहुत, मतलब मुझे परसों भी लग रहा था कि बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन परसों सेशन बहुत लेट हो गया था, मैंने इसलिए नहीं बताया। आज मैंने कहा अभी ये जो हुआ है इसके साथ साथ बता देती हूँ कि परसों मेरी मेरी एस्ट्रल ट्रैवल भी हो रहा था साथ में। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सब कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टर्स फेथ को का थैंक यू, क्या आपकी प्लेलिस्ट है? आप लोग इसमें प्लेलिस्ट सहायक हैं हमारे, तभी हमें ये सब मिल रहा है ज्ञान। थैंक यू, क्योंकि आप लेने को तैयार हैं, है ना। हाँ, हाँ जी, सब बिल्कुल। कर रहे हैं, मैं गलती कर रहे 2-3 हैं दिन से तभी पूरी कोशिश कर रही थी कि मेरे को कुछ मिले, कुछ मिले, तो शायद ये आज उसी का मिला है मेरे को। तो वही ना, आप चाह रहे थे तभी मिला आपको। हाँ जी, यस, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू। यस, रजनी जी कुछ कहना चाह रही हैं और राधा जी पूछ रही हैं, ये पूरे हमारे जो 16 कॉन्सेप्ट हुए हैं ये आत्म जागृति पर है, ग्रुप में सारे वीडियोस हैं, इसके रिकॉर्डिंग्स आप राधा जी देख सकते हैं, ओके, थैंक यू। है ना, सारे मिल जाएंगे, आप देखिएगा अपने ग्रुप में ही, हर दिन आ जाते हैं डेली। ठीक ठीक है, ओके, थैंक हेलो यस रजनी जी कुछ कह रहे हो। लीना जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा थैंक्स करना चाहती हूँ, मैं वर्ड्स नहीं है। और आज मुझे आपकी पूरी ऑरा नजर आ रही है ऑल द टाइम। जब आप नजर आ रही हैं, आप पीछे गोल्डन और पर्पलिश एंड पिंकिश कलर, उसके आसपास गोल्डन के पीछे
आई डोंट नो क्या हो रहा है, मेरे को लग रहा है मेरे साथ। आज मैं सुबह से ना परेशान थी, मेरा डॉग बहुत सीरियसली सिक था, तो लेकिन हमें भी नजर आ रहा है रजनी जी ये चीज सेम जो आप कह रही हो, मैं समझी नहीं थी लेकिन आपके कहने से समझ में आ रहा है। नहीं, बहुत क्लियर नजर आ रही थी ओरा इनकी, गोल्डन सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल बिल्कुल। और आज मैं बहुत परेशान थी, मेरा डॉग बहुत बीमार है, और मैं सोच रही थी मैं इसको हीलिंग करूं तो कैसे करूं, और मैं अभी पता नहीं इस लेवल की तो मेडिटेटर नहीं हूं कि मैं इसकी हीलिंग करूं, बट फिर भी मैंने, अब मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि यस मैं बैठ के एटलीस्ट इंटेंट तो दे सकती हूँ। थैंक यू लीना जी फॉर गाइडिंग मी। उसको साथ में बिठा दो, जब आप ध्यान करते हो ना, उसको प्यार से साथ में बिठा दो। उसको ये देखो, भी एक तो ये मेरे गोद में बोलो कि ध्यान कर, सिखाओ कि ये देखो, एक तो ये मेरे गोद में बैठा हुआ है, जो बीमार है वो दूसरा है, वो बहुत बीमार है, डॉक्टर ने उसको सीरियस कह दिया है, और वी वांट टू हील, ही इज ओनली 2.5 year old। मैं अभी इंटेंट देकर अपने साथ ही बिठा के रखूंगी उसको आज। उसको बाजू में बिठा दो, उसको प्यार की एनर्जी दो, और ध्यान करते समय उसको गाइडेंस सोल लेवल पे दो कि जो भी आपने उसको नाम रखा है प्यार से देना है, जो भी करनी है प्यार से, जैसे अमृत बहे आपसे, भले दिल हो ना दिल हो, बट अमृत बहे, कि वो ऊर्जा की लविंग एनर्जी होनी चाहिए बस। हाँ जी, वो भी, यू विल बी अ मीडिएटर, यू विल नॉट पास थ्रू, यू विल बी अ मीडिएटर, दैट्स ऑल। मास्टर्स देंगे, यू विल बी अ विटनेसर, ऑब्जर्वर, उसको अंडरस्टैंड करो, क्योंकि कभी कभी कुछ सीख मिलती है, कुछ सीख मिलती है, वो भी हमें सीखनी है, वो चीज़ भी हमें सीखनी है। खाली बिठाना, बैठ बेटा, जो भी है उसका नाम रख के ध्यान कर, उसको सोल लेवल पे बिठाओगे, वो आज नहीं तो कल बैठेगी, अपने आप को हील करेगी। ये भी किसी एक मास्टर का है जिन्होंने अपने बाजू में कुत्ता ही रखा था, जैसे जो भी उसका प्रॉब्लम था उसने रखा, वो कुत्ता भी हील हो गया। हाँ जी, मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, तो सुबह से जैसे दिमाग में यही घूम रहा था, आई वॉज लिटिल टेंस ऑल्सो, प्रेयर तो कर रही थी, बट आपने जैसे बताया ना तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे इंटेंट देना है, दैट्स, और अपने साथ बिठा के, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आज तो आपकी ऑरा अमेजिंग है, इतने दिन में कभी मेरे को आपकी ऑरा ऐसी नजर नहीं आई जो आज नजर आ रही है, लाइक गॉड के पीछे होती है ना, ऐसी ऑरा नजर आ रही है आपकी पीछे। थैंक यू सो मच, लगता है आप लोगों का उद्धार कर रहे हो, बहुत सारे लोगों का। बहुत विजडम शेयर कर रहे लोगों को, सच में हम सब प्लीज आते रहा करो, प्लीज, वी मिस यू, जल्दी जल्दी आया करो। रोज ही आ जाया करो ना आप। अच्छा लगता है आपके आने से। ग्रुप एनर्जी में एक मास्टर, स्ट्रॉन्ग मास्टर की और एनर्जी ऐड हो जाएगी, तो हम लोगों की और प्रोग्रेस फास्ट होएगी। यस यस रजनी, थैंक यू। यस सुषमा जी भी कुछ कहना चाहती हैं। थैंक यू रजनी। यस सुषमा जी, आप अनम्यूट करके कुछ कहिए, कुछ कहना है आपको। आई थिंक थैंक्स कहना चाहती हैं लीना जी को। यस सुषमा जी। नमस्कार लीना जी, नमस्कार। मैंने कहा बहुत दिन बाद लीना जी को देखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, भाई हम कह रहे आया करिए ग्रुप में जरूर। देखिए सब आपको चाहने वाले हैं आपके यहाँ पर। जब लीना जी का होता तो मैं जरूर ज्वाइन कर लेती हूँ। वैसे चलिए गुड, और क्या। बहुत अच्छा ज्ञान दिया इन्होंने, बहुत अच्छा ज्ञान दिया लीना जी आपने, बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू। पहले सबको ही अपनी आत्मा को बोलो जो वो तरसती है, बाद में भले मेरे को बोलना, पहले अपनी अपनी आत्मा को बोलो जो वो तरसती है, वही आपको आगे बढ़ाएगी। मैं तो फिजिकली ऐसा कनेक्टर हूँ, पहले अपनी आत्मा को थैंक यू बोलो, इट विल बी लाइक झूमेगी, झूमेगी वो झूमना, और जो ब्लिस आप पाओगे ना, यू विल बी इन द अदर वर्ल्ड, जो आप महसूस और समझ भी नहीं पाओगे अनलेस यू एंजॉय दैट अनदर वर्ल्ड खुशी ऑफ विथ योर आत्मा, यू विल बी इन द अदर कैटेगरी। उसको पहले कभी भी धन्यवाद, लव यू जो भी है उसको पहले करो। वी आर ऑल वन, खाली अलग अलग लेवल पे दिखते हैं, कलर, साइज, शेयर, जो भी बोलो। यस थैंक यू भाभी, सुषमा भाभी, थैंक यू लीना जी, थैंक यू। अनुराधा जी भी कुछ कहना चाहते हैं। यस अनुराधा जी, लास्ट अनुराधा जी अभी सुन रहे थे मेरे पास बैठ के।
अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी गए क्या बात, अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। यस अनुराधा जी, यस अनु, आप कुछ जी कहना मैम, चाहते हो? मैं सुंदर ध्यान कराया हाँ जी अनुराधा जी आपने, थैंक यू आपको, बहुत थैंक बहुत पूरी टीम की तरफ से बहुत धन्यवाद यू आपका। मैम। यस, कहिए। आप महान आत्माओं की एनर्जी थी ये तो मैम। आपकी भी अपनी एनर्जी है ना, ये इतना अच्छा कराने लगे, अब अच्छे मास्टर बन गए, अब आप एक परफेक्ट होते जा रहे हो आप भी अनुराधा जी, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। और सबको आना है, Thank you, जितने भी ma'am. सब सुन रहे हैं ना, सब आगे आए और ध्यान कराएं। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि आप बिल्कुल। ग्रैंड मास्टर्स हैं, आप इनवाइट करते हैं जब ध्यान करवाते हैं, एस्ट्रल पिरामिड मास्टर्स और एंजल गाइड्स को इनवाइट करते हैं, क्या हम जैसे ध्यानी भी ऐसे इनवाइट कर सकते हैं क्या? आराम से, बिल्कुल बिल्कुल आराम कर से जो इनवाइट करना चाहो आप इनवाइट कर सकते हो, जिसको अट्रैक्ट करना चाहो आप अट्रैक्ट कर सकते हो, पर तहे दिल से अंतरात्मा से करना। कि नाम के वास्ते कुछ लोग खाली बोल देते हैं, बट अंदर वो जब भूख रहेगी ना, तो ऑटोमेटिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से मास्टर्स आपको ज्ञान भी देंगे और एनर्जी भी देंगे। अगर ज्ञान पूछोगे तो ही मिलेगा, वो भी बताती हो, कम से पर एनर्जी तो खुद फ्लो होती है, एनर्जी मिलेगा। फिर एनर्जी अगर आपने अपनी आत्मा से कनेक्ट किया, उसका भी आपको ज्ञान मिलेगा। इसीलिए बोलते अपने आप से पहले कनेक्ट हो जाओ। जी मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अनुराधा, थैंक यू। यस गीता जी, हमारी प्यारी गीता जी। यस यस, आफ्टर लॉन्ग टाइम। आप सुन पा रहे हैं, मेरा आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर है। मेरी आवाज। लीना जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं सब 18 कॉन्सेप्ट सुन रही हूँ। प्रज्ञा जी, आपको भी धन्यवाद देती हूँ। आप लीना जी जैसे सीनियर मास्टर्स को बुला के, और कितने मास्टर्स को आपने बुला के हमें ज्ञान देते हैं। पहला आपको धन्यवाद, फिर लीना मैडम को भी, लीना जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। बहुत ही अच्छा लगा 18 कॉन्सेप्ट, इतना मुझे अच्छा लगा। पहले भी मैडम आ चुकी है और कुछ ध्यान बांटने के लिए। मेरी एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, जितना मैं सुन के खुश हो गई हूँ। मैडम मुलुंड में आएंगी, मुंबई आके बहुत से लोगों को पिरामिड में बिठा के, मुझे ये बहुत इच्छा है मैडम की सेशन करने के लिए। आएंगे कब पता नहीं, पर आना तो है बॉम्बे। मैं आपको पता नहीं, 2 साल हो गया बॉम्बे नहीं आई, वरना एवरी ईयर कम से कम एक ट्रिप बनता है बॉम्बे का। अच्छा, प्लीज आइए मुलुंड पिरामिड में सुबह से शाम 2-3 दिन आप आके हम सबको नहीं, और कोई है ना, जितने लोग हैं मुंबई में, उन सबको आपका ज्ञान बांटिए। ये स्टेट मास्टर्स का भी सेम विजडम कॉन्सेप्ट आप कीजिए दोबारा। तो हर जगह फैले हुए, बॉम्बे बोलो, दिल्ली बोलो, गोवा बोलो, कहीं भी बोलो, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब आपकी थॉट वो स्ट्रांग होगी, ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन के आएगा। ओके मैडम, थैंक यू। आप आइए। मुझे माय नेम इज गीता फ्रॉम दादर, मुंबई। ओके। आइए मैडम। मुझे ऐसा ही लगता है कि सब और लोग सुनना चाहिए, मुंबई के और वासियों सुनना चाहिए। मैं आत्मा जागृति में आके सुन रही हूँ, लेकिन मेरे जैसे और लोग सुनना चाहिए आपके। फिजिकली भी, हाँ, आप फिजिकली भी चाहते हैं कि लीना जी आए और अपना विजडम शेयर करें? मैं जरूर जाऊंगी। मैडम आएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। कब बनता है? हाँ, जब बनेगा आप लीना जी को आप बात करिएगा, या मेरे से नंबर ले लीजिएगा लीना जी का। हाँ, मैं आपसे ही कांटेक्ट करूंगी प्रज्ञा जी। आपका नंबर कभी भी दे दीजिए। मुझे बहुत खुश होएगी मैडम आके हम सबको पिरामिड में बिठा के। मैं ऐसे सोचती हूँ 100-200 पीपल शुड लिसन टू मैडम। ये है इंटेंशन, देखिए कितनी अच्छी इंटेंशन दे रही है। बहुत ही अच्छा लगा मैडम। थैंक यू लीना जी, प्रज्ञा जी, आपको भी थैंक यू। पहले तो सेठ सर, जिन्होंने मुझे माध्यम बनाया समझाने के लिए। सेठ सर का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। सभी जो अब तक हमारे साथ बने रहे 18 कॉन्सेप्ट में, और भी जो एस्ट्रल मास्टर्स बने रहे, उन सब का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड दिल से। थैंक यू लीना जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने इतने सुंदर से हमें सेठ सर के कॉन्सेप्ट को बताया।
बहुत आभार आपका, थैंक यू। हमारी पूरी टीम की तरफ से, आत्म जागृति की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी मास्टर का सब तरफ से धन्यवाद, सभी को धन्यवाद लव यू। धन्यवाद कल मैडम, मिलते हैं, लव यू। परसों मिलते हैं, सॉरी कल संडे, परसों मिलते हैं एस्ट्रो हीलिंग के लिए। थैंक यू।